नमस्कार, स्वागत है आपका देश दुनिया ग्लोबल पर। अगर आप सच्चाई और सीधी बात सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि जो आज कहने जा रहा हूं वह किसी के भरोसे का सवाल नहीं बल्कि लोकतंत्र की हड़ताल का सवाल है। आज राहुल गांधी ने एक बड़ा दावा किया, कहा कि वोटर लिस्ट से लोगों को ऑनलाइन डिलीट किया जा रहा है, वोटर नाम गायब हो रहे हैं और यह सब सॉफ्टवेयर के जरिए टारगेटेड तरीके से हो रहा है। उन्होंने कर्नाटक की आलंद सीट और महाराष्ट्र की राजुरा सीट का उदाहरण दिया। पर सवाल यह उठता है, क्या यह बयान हाइड्रोजन बम जैसा धमाका है या सिर्फ तीसा बम जो असल में फटने की हालत में भी कुछ खास असर नहीं डाल पाया? पहला पॉइंट, राहुल गांधी खुद कहते हैं यह हाइड्रोजन बम नहीं है, तो फिर पहले से इतनी बड़ी घोषणा करने की क्या जरूरत थी? अगर असली बम था ही नहीं तो पहले से हल्ला क्यों? इंतजार किस शुभ मुहूर्त का चल रहा था? चुनावी ड्रामे के बीच इतनी सीधी सी बात है, दावे की गेंद जब स्टेज पर डालते हैं तो सबूत भी सामने आना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट, उन्होंने कहा कि यह समस्या 101 साल से चली आ रही है, मतलब सिस्टम का जन्म जन्मा दोष। पर 101 साल पहले तो उनकी ही पार्टी का शासन भी था, तो यह तर्क किस दिशा में जा रहा है? तीसरा पॉइंट, आलंद सीट की बात करें तो वहां 2023 में कांग्रेस जीती है। राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि वहीं वोटर नाम हटाने की कोशिश हुई, पर इतिहास देखें, जिस सीट पर जीत हार का घुमाव सा चलता रहा हो, वहां एक बार जीत जाने के बाद वोट चोरी का नतीजा बताना तर्कसंगत नहीं लग रहा। 6000 वोटों की कटौती का दावा हो और वही सीट कांग्रेस जीते तो सवाल उठता है, यदि इतने वोट काटे जाएं और चुनाव नतीजा प्रभावित हो तो जीत कैसे हुई? लॉजिक कहां फिसल रहा है? चौथा, राजुरा के केस में राहुल ने कहा कि वोट जोड़े गए, पर राजुरा का रिकॉर्ड बार बार पार्टियों के बीच बदलता रहा है। कांग्रेस कभी जीतती, कभी हारती। एक पैटर्न बदला तो उसे सीधे सीधे चोरी बताना भी संदिग्ध है। पुराने मामलों को निकालकर आज का नया नाटक करना, क्या यह चुनावी ध्यान बंटाने की कोशिश नहीं? पांचवा और बड़ा सवाल, ऑनलाइन डिलीशन कैसे होगा? निर्वाचन आयोग साफ कह चुका है कि वोटर लिस्ट से कोई नाम बिना प्रक्रिया, बिना फॉर्म, बिना ओटीपी और बिना औपचारिक कदम के हटाया नहीं जा सकता। प्रक्रिया होनी चाहिए आवेदन, सत्यापन, अवसर नोटिस, यही नियम है। कुछ प्रयास जरूर हुए थे जिनकी जांच हुई और उन पर कार्रवाई भी हुई, मतलब किसी ने सीधे सर्वर में जाकर नाम मिटा दिए, यह संभव नहीं है। अगर ऐसा है तो कोर्ट में लेकर जाइए, सबूत दिखाइए। पर राहुल खुद कहते हैं कि उनका काम केवल सरकार पर दबाव बनाना है, लोकतंत्र बचाना नहीं। जी हां, वही नेता जो खुद कहते हैं कि उसके पास ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? यही तो बड़ा सवाल है। अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन मिलने का दावा अगर सच है तो उसकी वैधता, स्रोत और दस्तावेज सामने होना चाहिए। बिना पुख्ता एविडेंस के बड़े बड़े दावे लोकतंत्र के स्तंभों को कमजोर करते हैं और वही बात मैं बार बार दोहराता हूं। किसी भी गंभीर आरोप के लिए सबूत कोर्ट कक्ष में जाने लायक होना चाहिए, ना कि केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनकर सोशल मीडिया पर धुंध उड़ाने वाला बयान बनना चाहिए। एक और बात, राहुल गांधी ने कहा कि टारगेटेड डिलीशन खास उन बूथों पर हुआ जहां कांग्रेस मजबूत थी। ठीक है, पर आपने वही बूथ जीते भी हैं। यदि इतना बड़ा प्लान था तो नतीजा आपका क्यों बेहतर हुआ? लॉजिक में फिसलन है और नेता बनने का मतलब होता है कि आप अपने दावों के साथ पूरी जिम्मेदारी भी लें। आखिर कौन सा रास्ता अपनाएंगे, कोर्ट, कमीशन या सिर्फ सोशल मीडिया रैलियां? खास बात यह भी है कि कांग्रेस जैसे पुरानी पार्टी की विरासत, मेहनती नेताओं की टीम और देश की राजनीति में उनकी भूमिका इन्हें ऐसे बयान और झटके क्यों दे रहे हैं? क्या गांधी परिवार की मौजूदगी अब कांग्रेस के लिए बोझ बनती जा रही है? क्या अंदरूनी आवाजें इसे अब खुलकर कहने की हिम्मत करेंगी? गांधी परिवार से आजादी जैसा आंदोलन यह अब बड़ा सवाल बन चुका है। तो आज का निष्कर्ष साफ है, बड़े दावे, बड़े शब्द और बड़े इमोशन, लेकिन जिनके पास ठोस सबूत नहीं होते वे केवल शोर उड़ाते हैं। लोकतंत्र संवेदनशील है। दावों का वजन तभी भरोसेमंद बनता है जब वो जांच परख के कागजों में बदलकर कोर्ट, कमीशन या स्वतंत्र जांच के सामने आए। अगर आप भी चाहते हैं कि हम ऐसे मामलों पर तह तक जाएं, साक्ष्यों की पड़ताल करें और असली कहानी सामने लाएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए, क्या राहुल के दावे पर आपका भरोसा है
या आप भी इसे टी बम मानते हैं जो फट नहीं पाया?